एक समय की बात है, एक शांत गांव जिसे हरियाली भरे मैदान और शांतिपूर्ण नदियों ने घेरा हुआ था, वहां एक आदमी जिनका नाम आनंद था। हालांकि आनंद अपनी मुसीबतों के बोझ के तहत कुचला जा रहा था और प्रतिदिन एक नई चिढ़लाने की भाषा बन गई थी। सुख ढूंढते हुए उसने सुना कि बुद्ध नामक एक ज्ञानी व्यक्ति एक शांतिपूर्ण बाग में बैठे हुए हैं, ध्यान में लिपटे हुए। एक दिन भारी हृदय के साथ आनंद ने निर्णय किया कि वह बुद्ध की सलाह लेने का प्रयास करेगा। उसने उसे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे पाया, जो शांति की बूंदें छोड़ रहा था। आनंद हिचकिचाए, लेकिन अंत में उन्होंने सागे से मिलने का निर्णय किया, श्रद्धापूर्वक मुड़ा दिया। आनंद ने अपनी मुसीबतों को बुद्ध के सामने बहा दिया, जो एक शांत रूप में सुनते गए। आनंद की चिंताओं को सुनकर बुद्ध ने उससे बैठने के लिए इशारा किया। बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, जीवन की जड़ों में प्रत्येक धागा एक चुनौती को प्रतिष्ठापित करता है। चलिए इन धागों की खोज करें और समझ और शांति का एक कपड़ा बुने। बुद्ध ने दुख की प्रकृति और जीवन की अनित्यता के बारे में एक उपमहाद्वीप साझा किया। उन्होंने दिखाया कैसे अनित्य चीजों के साथ आसक्ति दुख का कारण बनती है, और उन्होंने अवास्तविकता की कला में परायणता की। बुद्ध की बातें जारी रहती थीं, आनंद को एक शांति ऊर्जा में लिपट गई। एनिमेटेड सीन्स ने दिखाया कैसे आनंद का चिंतित मन धीरे धीरे शांत हो रहा था, जिसे शांतिपूर्ण लहरों और शांतिपूर्ण छवियों से प्रतिष्ठित किया गया। उसके बाद बुद्ध ने मनोबल और वर्तमान के में रहने की शक्ति के बारे में एक अद्भुत उपदेश साझा किया। उन्होंने धर्म के अवसर पर चरणबद्ध होने का महत्व बताया, कैसे यथार्थ मार्ग का पालन करना आत्म शांति की दिशा में ले जा सकता है। बुद्ध के शब्दों से प्रेरित होकर आनंद ने अपनी परेशानियों के मूल को समझना शुरू किया। बुद्ध ने उसे एक शिक्षाएं साझा की, जिसमें आत्मविचार और अपने मन को समझने की महत्वपूर्णता को बताया गया। आनंद बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समझ गया कि उसकी तंगदार से उत्पन्न समस्याएं उसकी इच्छाओं और बाह्य मान्यताओं के प्रति आसक्ति में छिपी थीं। उसने समझा कि छोड़ने की और आत्मसंतुष्टि की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। नए सुस्ती के साथ आनंद ने बुद्ध को धन्यवाद दिया। बुद्ध ने मुस्कान के साथ उसे प्रेरित किया कि वह शिक्षाएं आगे बढ़ाए, उन्हें दूसरों के साथ साझा करें जो आवश्यकतामंद है। जैसा कि आनंद शांतिपूर्ण बाग से बाहर निकला, उसने सिर्फ शिक्षाओं को ही नहीं बल्कि एक नई दृष्टिकोण को भी साथ लिया। एनिमेटेड सीन्स ने दिखाया कैसे उसने अपने दैहिक जीवन में ज्ञान को अपनाया, अपने आसपास को शांति में बदलते हुए। और इस प्रकार आनंद की बुद्ध के ज्ञान की यात्रा एक समाप्ति पर पहुंच गई।